जी के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य धाम के निर्माण और उसे तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की परियोजना की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और साथ ही साथ समूचे वाराणसी के प्रतिनिधि होने के नाते, जो कि संतों मनीषियों की धरती रही, और समूचे राष्ट्र का सेवक होने के नाते अपने कार्यों से समावेशी समाज का निर्माण, अपनी प्रतिबद्धता से जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने का प्रयास, और इस समय संत रविदास विश्राम धाम में उपस्थित लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर के साथ मौजूद है। और सबसे अहम ये बात है कि किस तरह से इन्हीं संतों के योगदान को लगातार प्रधानमंत्री याद करते हैं, उन्हें मान देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था अश्विनी की किस तरह से जो उनकी जन्मस्थली रही है वाराणसी, वहां पर उनकी प्रतिमा से लेकर काम कितना महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक प्रधानमंत्री का संत को इस तरह से याद करना, उसे मान देना, उसके लिए काम करना और लोगों के जन कल्याण के लिए अपना शीश नवाना, अपने लोगों के लिए उनसे आशीर्वाद मांगना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक बेहद मजबूत और सशक्त तस्वीर। प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। ये तमाम जो उस विश्राम धाम से जुड़े लोग हैं, देखिए देखें तो लोग संत रविदास के ही भजन और कीर्तन को ही इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संत रविदास हैं उनकी ही बाणियां जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात की जाए 10 गुरुओं से अतिरिक्त जो कई संत हैं उनकी बाणियां उनमें हैं और संत रविदास के भी चर्चा। देखिए ये जो अहम हम देख रहे हैं, ये बजाने का जो इस यंत्र को बजाने का महत्व अगर हम सिख धर्म में देखें अश्विनी तो बहुत अहम होता है। और इसी से हम अरदास की बात करें, शब्द की बात करें, शब्द कीर्तन की बात करें तो वो लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इससे शंखनाद से कहीं ना कहीं शंखनाद ये होता है कि हम एक समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप में इतनी सरल सौम्य, क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो ये बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। तो छैना बजाया जा रहा है। ये अगर हम माने अश्विनी तो जब हम अरदास करते हैं, नगर कीर्तन जब निकाले जाते हैं, इस तरह के संतों के दिहाड़े पर जब उनकी जन्म जयंती होती है तो इसी का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप मुस्कान देखिए। ये जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण। आप कभी भी अपने आराध्य को याद कीजिए, आप कभी भी किसी संत की दीक्षा लीजिए, संत के हम अगर सानिध्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं संत का सानिध्य जो होता है वो अपने आप को आपको कितना ज्यादा मजबूत के साथ साथ आपको ऊर्जावान बनाता है, ये हमने देखा। और आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जब उन्होंने छैना या करताल बजाकर वहां पर चल रहे शबद कीर्तन और भजन में उन्होंने शिरकत की। बिल्कुल। और संत रविदास जी ने ही कहा कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब पुराण पुराणन सहज एक नहीं देखा। यानी कि राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं और वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। संत रविदास विश्राम धाम, नई दिल्ली से ये सजीव प्रसारण। बिल्कुल। और ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से नमन किया और इसीलिए क्योंकि हमने समरसता की बात की, प्रधानमंत्री ने वहां खुद बैठकर इस भजन शबद कीर्तन का आनंद लिया। इसीलिए जिस तरह से गुरु नानक साहब कहा करते थे कि भाई एक ओमकार